दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अदा। हमेशा की तरह दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में, बिहार के पटना में जो रोड शो हुआ वो क्यों फ्लॉप रहा, इसका प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों अक्सर लोगों के मन में इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका मैं जवाब वीडियो के माध्यम से ही दे दूं। दोस्तों जहां तक आपको मालूम होगा कि बिहार के पटना में मोदी जी का रोड शो था। इस रोड शो का तैयारी बीजेपी वाले काफ़ी धूमधाम से किए थे। बिहार में बीजेपी एक काफ़ी मजबूत पार्टी है। इसके 12 सांसद हैं, 22 एमएलसी हैं और टोटल 88 विधायक हैं, यानी कि बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में, बहुत बड़ी पार्टी। इसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, इसके कार्यकर्ता भी बहुत हैं और सभी विधायक, एमएलसी और सांसद को काफ़ी फंड भी दिए गए थे और सभी को बोला गया था कि सभी को कम से कम 5000 बंदे को रोड शो में लेकर के आना है। सभी को काफ़ी फंड दिए गए थे, चेतावनी भी दिए गए थे। फिर भी इतना सारा व्यवस्था करने के बावजूद, मैनेजमेंट इतना अच्छा होने के बावजूद बीजेपी का रोड शो पटना में क्यों फ्लॉप रहा, क्यों कुर्सियां खाली रही, सभी लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। दोस्तों पहला तो ये क्वेश्चन रहा जिसका जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं। दूसरा कि क्यों मोदी जी के रैली में एक वर्ड गूंजा, जो वर्ड था भूमिहार भूमिहार भूमिहार, यह वर्ड क्यों गूंजा, इसका भी जवाब बहुत लोग जानना चाहते हैं। यह 2 सवाल का ही जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहला तो क्यों रोड शो फ्लॉप रहा, क्यों कुर्सियाँ खाली रही, इसका मैं जवाब आप लोग को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत हैं, बीजेपी का वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा बिहार में है। बिहार में बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। फिर भी बिहार के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके दिल में हमेशा एक चीज़ की मलाल रहती है कि जो बीजेपी दिल्ली में बहुत कुछ कर पाई, जो बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत कुछ कर पाई, यानी कि बहुत ऐसे राज्य हैं, असम वगैरह, जहाँ की बीजेपी का कुछ भी नहीं था, वहाँ आज बीजेपी का बहुत कुछ हो गया है। लेकिन एक ऐसा राज्य बिहार जहाँ की बीजेपी का बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है जो चीज़ बीजेपी चाहती है, वो है मुख्यमंत्री चेहरा और मुख्यमंत्री का पोस्ट। यह चीज़ बीजेपी ढूंढने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो पाई है, इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता बिहार में काफ़ी चिंतित थे, चिंतित हैं, अचिंतित रहते हैं। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता ज़्यादा होने के बावजूद, बीजेपी का बहुत कुछ बिहार में होने के बावजूद बीजेपी अपने आप को उस लायक बुना नहीं पाई है और बार बार बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश मेरे साथ आए, नीतीश नहीं चाहते हैं कि बीजेपी मेरे साथ आए। अब ये हकीकत क्या है ये तो वो दोनों ही बताएंगे, लेकिन असलियत ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि नीतीश के साथ हमारी सरकार हो। बीजेपी चाहती है कि हमारा अकेला सरकार हो, जैसे असम में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, यानी कि हम पावरफुल हों। यह नहीं हो पा रहा है, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि बीजेपी कार्यकर्ता बिहार में अपना सरकार चाहते हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता वोट तो बीजेपी को देते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं रह पाते हैं। यही मेन कारण है
बीजेपी का रोड शो फ्लॉप होने का प्रमुख कारण यही है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने आप से खुश नहीं है, अपने मैनेजमेंट से खुश नहीं है। बिहार में बीजेपी चाहती है कि हम अकेला चुनाव लड़ें, और जिस तरह से हम दिल्ली में जीते हैं, जिस तरह से हम महाराष्ट्र में जीते हैं, जिस तरह से हम असम में जीते हैं, जिस तरह से हम उड़ीसा में जीते हैं, जो कि उड़ीसा में बीजेपी का कुछ भी नहीं था, नवीन पटनायक के सामने बीजेपी जीरो था। सभी जगह कमाल कर जाते हैं, लेकिन बिहार में क्यों नहीं कमाल कर पाते हैं? यह दुख आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में रहता है, इसलिए बीजेपी का रोड शो फ्लॉप रहा। आगे अगर बीजेपी अपने मैनेजमेंट में चेंजिंग नहीं करती है तो बीजेपी का हाल बुरा हो सकता है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाना चाहते हैं, नीतीश के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है, लेकिन क्या मजबूरी है बीजेपी का, यही नहीं जान पाते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में दुख रहता है, इसीलिए वो तन मन धन से बीजेपी के रैली में जाना पसंद नहीं करते हैं, यही मेन कारण है। दूसरा जो कि काफी गूंजते रहा, भूमिहार भूमिहार भूमिहार, यह वर्ड क्या है दोस्तों? बिहार में भूमिहार वर्ड का अर्थ होता है एक जात। एक जात है जो कि स्वर्ण में आते हैं, जनरल में आते हैं, उन्हीं का वो जात हैं। जिस तरह ब्राह्मण जात होते हैं, यादव जात होते हैं, उसी तरह भूमिहार भी एक जात होते हैं, जो कि सभी जगह नहीं होते हैं, बिहार में होते हैं। वही वर्ड गूंजता रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि बिहार में अगर बीजेपी महाराष्ट्र जैसा कर पाती है तो इस बार बिहार में बीजेपी चूकने वाली नहीं है। इस बार बिहार में नीतीश को सपोर्ट करने वाली नहीं है। इस बार बिहार में बीजेपी कुछ अलग करने वाली है। बीजेपी भी चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा हो। हालांकि बिहार बहुत जगह बीजेपी अलग चेहरा के नाम पर चुनाव जीती है, जैसे महाराष्ट्र में दूसरे चेहरा के नाम पर चुनाव जीती है, यूपी में मौर्य जी के नाम पर चुनाव जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कोई और हुआ था, योगी जी हुए थे। महाराष्ट्र में भी बीजेपी किसी और के नाम पर चुनाव जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कोई और बना था। उसी तरह से बिहार में बीजेपी भले सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा सम्राट चौधरी नहीं होंगे। मुख्यमंत्री चेहरा कोई दूसरा होंगे। वो विजय सिन्हा होंगे कि कौन होंगे वो तो बीजेपी समझेगी, लेकिन कुछ तो संकेत बीजेपी बिहार में दे के गई है, जो कि संकेत को हम भी समझ रहे हैं, आपको भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के लोग विकास के नाम पर कभी भी वोट नहीं दिए हैं। हमेशा यहां के लोग जात पात के नाम पर वोट दिए हैं। हालांकि जात पात से ऐसा नहीं है कि लोगों को घाटा हुआ है, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। 1990 से पहले क्या हाल था बिहार का वो सब कोई जानते हैं, बहुत बुरा हाल था। लेकिन 1990 के बाद जिस तरह से सभी जाति धर्म के लोग आपस में यूनिटी में आए, बिहार में बहुत सुधार हुआ। 1990 के बाद बिहार बहुत बदला। सभी जाति धर्म के लोग सीना तान करके चलना सीखे, कोई किसी से डरना भूल गया। तो यह बहुत बड़ा विकास है, इसको आप छोटा विकास नहीं बोल सकते। बहुत लोग बोलते हैं, एक लहजे में बोल के निकल जाते हैं कि लालू क्या किया। ओ भाई, लालू वो चीज किया जिसके लिए उसको वोट दिया गया था। उसने बखूबी 100% अपना काम किया। लालू को वोट विकास के लिए कोई नहीं दिया था। लालू को वोट लोग दिया था जाति धर्म को समान करने के लिए, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, जात पात के भेदभाव को खत्म करने के लिए,
लालू जी वो को बखूबी उन चीज़ों को किए। तो जो लोग बोल देते हैं कि लालू जी क्या किया, वो या तो मूर्ख हैं या तो अनपढ़ गंवार हैं। जिस मूवमेंट में बिहार मिला था लालू को, जो सिचुएशन में बिहार मिला था लालू को, जिस कंडीशन में बिहार मिला था लालू को, वो कंडीशन को भरपूर पूरा किए लालू जी ने। और जो कंडीशन में बिहार मिला था नीतीश को, नीतीश जी भी ने बहुत अच्छा काम किया 5 सालों तक। नीतीश जी को लोग वोट दिए थे रोड गली सुधारने के लिए, वो सुधारे नीतीश जी। नीतीश जी 5 साल बहुत अच्छा काम किए हैं, लालू जी भी 5 साल बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन 5 साल से जैसे ही दूसरा बार सत्ता मिला, लालू जी भी गड़बड़ा गए और नीतीश जी भी गड़बड़ा गए। इसीलिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। लालू जी 5 साल खराब काम नहीं किए थे, बहुत अच्छा काम किए थे। जब उनको लगातार चुनाव जीतने लगे, तब जाकर के उनके पार्टी में अहमियत हो, यानी कि उनकी पार्टी गड़बड़ाने लगी। एक जात के लोग सभी जातों पर हमला करने लगे। वो जनरल भूल गए। पहले बिहार में लालू जी को मिला था जनरल वर्सेस ओबीसी करने के लिए, लेकिन जैसे ही दोबारा सत्ता मिला, ओबीसी वर्सेस ओबीसी भी होने लगा। एक जात के लोग सभी जात को मारना शुरू कर दिए, तब जाकर के आरजेडी घबराई थी। उसी तरह से नीतीश जी को भी 5 साल बहुत अच्छा काम किया है नीतीश जी, ऐसा नहीं कि खराब काम किए हैं। 5 साल के बाद अगर आप लगातार चुनाव जीते हैं, तब नीतीश जी खराब काम करना शुरू कर दिए हैं। तब नीतीश जी शराबबंदी किए, सब जो बहुत घटिया चीज है। दूसरा सत्ता काल से अफसरशाही बिहार में स्टार्ट हुआ ना। तो पहला 5 साल में नीतीश जी का अफसरशाही नहीं था। कोई थाना वाला ये नहीं बोलता था कि हम 50 लाख दे करके थाना प्रभारी बने हैं। दूसरा बार से स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए अगर किसी पार्टी को आप 5 साल के लिए सत्ता देते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगा तो करेगा। इसीलिए अगर बिहार की विकास चाहिए, तो हमेशा सत्ता परिवर्तन जरूरी है। 5 साल हर एक पार्टियां अच्छा काम की है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो। अगर आप उसको 5 साल के लिए लाएंगे तो अच्छा काम करेगा ही करेगा। खराब काम तब वो करता है जब उसको घमंड हो जाता है कि हमको कोई हराने वाला है ही नहीं, तब अफसरशाही पैदा हो जाता है। एक जात के लोग सभी जात को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ समय पहले संसा में ओबीसी वर्सेस ओबीसी हुआ था। कोयरियों को मारने कोई ब्राह्मण राजपूत भूमिहार नहीं आया था, कोयरी को मारने वाला ओबीसी ही था। जैसे दाऊदनगर में हुआ था, सभी के घरों पर ईंटा पत्थर फेंका गया था। वो फेंकने वाले कौन थे? ओबीसी ही थे, जो ओबीसी के घर पे फेंके थे। तो अब लोगों को समझना पड़ेगा, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। ट्रिपल मर्डर जो हुआ, उसमें क्या है? यादव ने यादवों को मारा। तो इसीलिए हर जात को हर जात से खतरा है, हर धर्म को हर धर्म से खतरा है। अब लोगों को जात पात से, धर्म से ऊपर उठ के वोट देने के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी बिहार विकास कर पाएगा, ना तो विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए बीजेपी को भी समझना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। यही हर लोगों का मांग है। हम भी मांग करते हैं कि नीतीश जी भी अकेले चुनाव लड़े, लालू जी भी अकेले चुनाव लड़े, मोदी जी भी अकेले चुनाव लड़े। और अकेले चुनाव लड़के के कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनेगा ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो बिहार की जनता चाहती क्या है? कि नीतीश बाबू अकेले चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी बाबू अकेले चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी बाबू अकेले चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने। यही बिहार की जनता चाहती है, यही बिहार की जनता का मांग है। मैं भी यही मांग करता हूं। अभी त्रिकोणीय जो हो जा रहा है ना, इसी में सारा नेता भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जनता भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। चुनाव लोग अपने पार्टी के नाम पर वोट ले रहे हैं, और कब कौन किस में मिल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो नहीं तो बिहार में बीजेपी खराब है, नहीं तो बिहार में आरजेडी खराब है, नहीं तो बिहार में जेडीयू खराब है। बिहार में कोई पार्टियां खराब नहीं है, सब अच्छी है। लेकिन जनता क्या चाहता है? जनता चाहता है कि नीतीश बाबू अपने बदौलत चुनाव लड़े, जेडीयू अपने बदौलत चुनाव लड़े, बीजेपी अपने बदौलत चुनाव लड़े, आरजेडी अपने बदौलत चुनाव लड़े। यही बिहार की जनता की मांग है।
जब तक नेताओं के द्वारा यह मांग नहीं पूरा किया जाएगा, हमें लगता है सभी नेताओं का रोड शो इसी तरह फ्लॉप रहेगा। लोगों को सोचना पड़ेगा। एक दिन की कहानी है कि हम लाश जलाने गए थे, शिवगंज में कोई घटना घटी थी, तो वहां पर लाश जलाने गए थे। हम भी थे, आरजेडी के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र मामा भी थे और भी बहुत सारे नेतागण थे। अनिल जी के भाई का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां पर हम लोग खड़ा थे। धूप का सीजन था, तो हम लोग एक बिल्डिंग के नीचे खड़ा थे धूप से बचने के लिए। तो वहां पर हम लोग बात कर रहे थे। जब एक समाज के लोग एक जगह जमा होते हैं तो वार्तालाप होती है। तो उसी पीरियड में एक चुटकुला सामने आया। अमरेंद्र मामा बोल रहे हैं कि जानते हैं, ये को बोले कि चलो रे आज धरना प्रदर्शन है, तो वो जवाब क्या दे रहा है कि हम नहीं जाएंगे। आपका क्या गारंटी है कि कब आप नीतीश में जाएंगे कि कब किस में जाएंगे। तो वो बोले तब से हम लोगों को फोन करना ही बंद कर दिए हैं कि लोग ऐसा जवाब देते हैं जिसका आंसर ही मेरे पास नहीं होता है। यानी कि समझिए कितनी दूर की वो बात बोल दी। बहुत अच्छा बात बोले। अच्छा, लोग अच्छी बातें को छुपाते नहीं है, बोल ही देते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला। तो ये बेइज्जती करा कौन रहा है? लोकल लेवल पर ही राजनीति स्टार्ट होता है और लोकल लेवल पर ही बिहार में राजनीति को समाप्त किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऊपर वाले का विफलता। ऊपर वाले नीचर लेवल के राजनीति को बिहार में समाप्त कर रहे हैं। ऊपर वाले को सोचना चाहिए कि सब कोई चाह रहा है कि बिहार में अकेला अकेला चुनाव लड़ा जाए। सब कोई बिहार में देखना चाहते हैं कि बीजेपी की क्या औकात है, जेडीयू की क्या औकात है, आरजेडी की क्या औकात है। यही हर कोई बिहार में चाहते हैं। इस इच्छा को बड़ा नेता क्यों नहीं पूरा होने देना चाह रहे हैं? इसीलिए नीचे लेवल पर बिहार का राजनीति समाप्त होता जा रहा है। नीचे लेवल में बिहार में कोई राजनीति पर वार्तालाप ही नहीं कर रहा है। पहले राजनीति महतो जी के दलान से स्टार्ट होता था, बजरंगबली के मंदिर से स्टार्ट होता था, सामुदायिक भवन से स्टार्ट होता था, चौक चौराहा से स्टार्ट होता था। लोग जहां 10 आदमी जमा होते थे पहले राजनीति स्टार्ट हो जाता था कि का किया जाए हो, का अच्छा रहेगा, का खराब रहेगा, कुछ ऐसा किया जाए कि एकरा वोट दिया जाए हो कि निमन रहेगा। पहले लोग ऐसे बात करते थे, लेकिन अब लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। सीधे निकल यार साला राजनीति, एकरा बारे में चर्चा करब ही एकरा में जाके मिल जाते, एकर कोई गारंटी ना हो। इस तरह से लोग बोल करके निकल जा रहे हैं, जो कि बिहार के लिए काफी बुरा है। जिस राज्य में राजनीति लोकल लेवल से स्टार्ट होता है वही राज्य विकास करता है, वही देश विकास करता है। लेकिन बिहार में राजनीति नीचे लेवल से ही समाप्त किया जा रहा है। साला कल लास्ट डेट है नामांकन का, कल प्रत्याशी उतर रहा है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, पिछले बार ओबरा विधानसभा में किसी को नहीं मालूम था कि जेडीयू प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन कल लास्ट डेट है और आज 12 बजे रात में प्रत्याशी आते हैं। अब बोलिए जनता के साथ ये अच्छा है कि खराब है? ऐसे कैसे राजनीति होगा कि कल लास्ट डेट है, आज प्रत्याशी का नाम का घोषणा हो रहा है? इसका अर्थ ये है कि बिहार के ऊपर लेवल के नेताओं की सोच ही हो गई है कि हमको जात के नाम पर विधानसभा में कैंडिडेट देना है, विकास के नाम पर नहीं। ये सब बहुत गलत बात है। इस बातों को हर किसी को सोचनी ही चाहिए। चलिए, यही वीडियो में बताना था।